अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेमम फाइनेंशियल्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी यू कैन ज्वाइन इन। वहाँ पे टाइमली मैनर में न्यूज़ और आर्टिकल्स वगैरह शेयर की जाते हैं सो दैट यू कैन टेक इन्फॉर्म डिसीजन इन द मार्केट। जंपिंग इनटू द केस यूनिट ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली में एक इम्पॉर्टेंट जो है थोड़ी सी अपडेट आ रही है, बट इट्स अ पोटेंशियल डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस एक्चुअली बिटवीन दिस वन एंड दिस वन। ये जो दो लोज हैं इन दोनों के दरमियान में, लेकिन लो अभी कंफर्म नहीं हुआ। जब तक लो कंफर्म नहीं होता ऑफ कोर्स वी कैन नॉट बी सर्टन अबाउट इट। तो उसमें आप देख सकते हैं, और ये डाइवर्जेंस जो है इट्स ऑन द RSI। ये पॉइंट नीचे है, ये पॉइंट ऊपर है, जबकि आपको इन्वर्सली नज़र आएगा कि ये वहाँ पर प्राइस एक्शन थोड़ा नीचे लो बना रहा है जबकि प्रीवियसली थोड़ा सा ऊपर बना है। सो उसमें इसके अलावा जो हमारे पास प्रीवियसली जो डाइवर्जेंसेस थी वो मैंने आपको बताया था कि वो मैकडी हिस्टोग्राम में थी बिटवीन दिस पॉइंट एंड द पॉइंट दैट वी हैव। अभी भी हमारी जो पीक थी वो इस पॉइंट से नीचे नहीं गई। सो ये डाइवर्जेंस अपनी जगह पे अभी भी स्टे करती है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है, जो कि एक्चुअली इस पॉइंट और जो हमारे पास मौजूदा पॉइंट है इन तीनों पॉइंट्स में मौजूद है। यू कैन सी कि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में नीचे की तरफ हैं, जबकि आपके पास हिस्टोग्राम में ये तीनों पॉइंट्स ऊपर की तरफ है। सो दो जगह पे डाइवर्जेंस इस वक्त आई है, लेकिन RSI की अभी खैर पोटेंशियल डाइवर्जेंस है, इट इज़ नॉट कन्फर्म येट। ये कन्फर्म कहाँ पे होगी? वीकली क्लोज अगर हमें मिल जाता है समवेयर अराउंड 42,240 तो फिर ये कंफर्म हो सकती है, और उसके बाद हमें एटलीस्ट एक मूव 21 एक्सपोनेंशियल या 55 एक्सपोनेंशियल के अंदर मिल सकता है, विच मीन्स कि हमारा जो वीकली हमारा रेजिस्टेंस थी ऑफ द ब्रेकडाउन जो कि डिसेंडिंग ट्रायंगल की थी, उसके अभी भी चांसेस उसी तरह रहेंगे रिमेन, कि जब तक हम 200 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे नहीं ब्रेक करते तो हमारे पास चांसेस हैं दोबारा वापस ऊपर 0.236 के आने के। खैर मैंने बताया था प्रीवियसली वीडियो में भी कि हमारे पास जो 200 सिंपल है दैट इज़ द रेंज टू द डाउन साइड और 0.236 इज़ द रेंज टू द अप साइड। अगर हम ऊपर क्लोज करते हैं 0.236 के देन वी कैन टॉक एनीथिंग बुलिश, लेकिन वो भी तब के जब हम 0.236 के ऊपर होल्ड करके इसको एज ए सपोर्ट होल्ड कर सकें। अगर एक क्लोज का कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज मूविंग एवरेजेस जो है दे आर टिल्टिंग डाउन, और उसमें एक आधा अगर क्लोज मिल भी जाता है तो दैट कुड बी ओनली आप कह सकते हैं कि एक मूविंग एवरेज के अंदर स्नैप बैक मूव भी उसको कह सकते हैं। सो उसको 0.236 के ऊपर क्लोज करने के बाद होल्ड करना ज़रूरी है। सो दिस वाज समथिंग दैट वाज कमिंग अप ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। डेली में प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास दोबारा जो वापस नीचे की तरफ मूव आया है उसमें फिबोनाची लेवल सेम टू सेम रहेंगे यहाँ पर भी और आवरली टाइम फ्रेम में भी। सो 0.236 इज स्टिल वैलिड, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 21 एक्सपोनेंशियल अलॉन्ग विद द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 0.236 लेवल ऑन द फिबोनाची दोनों रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे करंटली एक्ट कर रहे हैं जहाँ से रिजेक्शन हुई है। यहाँ पे हमारे पास अगर फौरी तौर पे ऊपर की तरफ मूव आता है तो 0.236 के ऊपर क्लोज होने के बाद हम 55 या 50 सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ दोबारा मूव देख सकते हैं, विच इज़ एक्चुअली द वेरी सेम रेंज जो हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम में है, ठीक है। लेकिन वीकली में हमारे पास जो क्लोज चाहिए वो बाय फ्राइडे चाहिए। डेली कुड कम अप एंड उसके बाद दोबारा रिजेक्शन भी जा सकती है। सो डेली टाइम फ्रेम में ये अगर कंटिन्यूशन करती है और बाय फ्राइडे तक होल्ड कर जाती है तो देन वी माइट गेट अ क्लोज अबव 0.236 ऑन द वीकली टाइम फ्रेम एज वेल। इसमें यहाँ पे हमारे पास जो मेन चीज़ है दैट इज़ गोइंग टू बी कि आप यहाँ पे जो इस दफ़ा जो डिफरेंस है इस सारे में इस बाउंस के अंदर, उसमें यह है कि आपके पास जो प्रीवियसली यहाँ से जब आप नीचे की तरफ आपका ट्रेंड शुरू हुआ है तो वी मेड जो कहते हैं ना कि लोअर लोज एंड लोअर हाइज, ठीक है। उसके साथ हाई भी लो था, फिर उसके बाद नीचे दोबारा लोअर लो और फिर लोअर हाई। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि जहाँ पे हमारे पास लास्ट जो लोअर लो है दैट इज़ बिलो द करंट लो जो हमने अभी बनाया है, ठीक है, और इस वक्त हम करंटली ऊपर जा रहे हैं। सो अगर हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ होल्ड करती है, ऑल्दो देयर इज़ नो डाइवर्जेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज, क्योंकि RSI भी उसी तरह ऊपर है जिस तरह यहाँ पे हमारे पास प्राइस एक्शन में जो लोज हैं वो उस तरह से ऊपर हैं, तो अलाइंड तो हैं, लेकिन 0.236 के ऊपर क्लोज जो है दैट इज़ गोइंग टू बी वाइटल ओवर है। उसके 0.236 के ऊपर क्लोज अगर मिलता है तो येस वी कैन हैव अ लिटिल मूव टुवर्ड्स द 0.382 एरिया विच इज़ 43,000 पॉइंट्स, और या आप कह सकते हैं कि 50 सिंपल मूविंग एवरेज जो विच इज़ जस्ट अबव इट। लेकिन नथिंग स्पेशल इज़ गोइंग टू हैपन अंटिल एंड अनलेस वी टेक दिस आउट, क्योंकि जो ट्रेंड रिवर्सल का जो पहली चीज़ होती है दैट इज़ हायर लो, और सेकंड चीज़ जो होती है कंफर्मेशन होती है जो वो है हायर हाई। सो हायर हाई मीन्स कि हमारे पास 43,166 दिस लेवल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल ऑन द डेली टाइम फ्रेम। अगर जब तक ये टेक आउट नहीं होता देर इज़ नो गोइंग टू बी लास्टिंग मूव्स ऑन द डेली टाइम फ्रेम, विच मीन्स कि जब डेली पे नहीं लास्ट करेगा तो वीकली पे भी लास्ट नहीं करेगा।
इसी तरह अब आवरली में चलते हैं। आवरली में जो फिबोनाची लेवल्स है जो मैंने आपको कल बताया था वही लेवल्स एज इट इज़ है। एज लॉन्ग एज वी आर बिलो 0.618 एरिया, जो कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि पहले टेलटेल साइंस आपको जो है शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में मिल जाते हैं। सो 0.618 एरिया जो है दैट इज़ 446 एक्चुअली। और डेली टाइम फ्रेम में अगर आपके पास ये चीज़ ऊपर की तरफ आती है तो आपको आवरली में सबसे पहले 0.618 के ऊपर क्लोज चाहिए होगा, सस्टेन क्लोज, विच मीन्स कि हम उसके ऊपर क्लोज करें और उसको सपोर्ट के तौर पे होल्ड भी करें। सो वंस वी डू दैट तो हमारे पास वो चीज़ प्ले आउट होनी शुरू हो जाएगी ऑन द डेली टाइम फ्रेम, जो कि मैंने अभी आपको डिफाइन की, जिसमें हमारे पास जो मेन क्राइटेरिया होगा दैट इज़ गोइंग टू बी नॉट दिस वन बट दिस वन, कि हमारे पास जो लास्ट हाई है ओवर हेयर, जो स्पाइक है, जो कि इंपॉर्टेंस इसकी ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास ऑल्दो ये भी एक स्पाइक हाई ही है मौजूद है यहाँ पे, वी कैन टेक दिस वन आउट एज वेल, और उसमें हमारे पास आप कह सकते हैं कि एक हायर हाई आ सकता है, बट दैट डिपेंड्स, क्योंकि हमारे पास ये एक ही कैंडल में आया है, ठीक है। और एक ही कैंडल के बाद हमारे पास जो मूव्स हैं वो ऊपर जाते जाते हमारे पास सिर्फ लो जो है वो तकरीबन आप समझ लें कि 0.236 के ऊपर बनेगा। तो आपके पास जो है इसमें जो टाइम की वर्नरेबिलिटी है वो यहाँ पे जो है आप कह लें कि वो डेसिपेट नहीं होएगी, विच मीन्स कि अगर तो ये मूव दोबारा नीचे की तरफ आए और फिर ऊपर की तरफ आराम से जाए, देन वी कैन से कि वी नीड टू टेक दिस हाई आउट। लेकिन फॉर नाउ हमारे पास जो रेंज आप कह लें रेंज हाई वो यही रहेगा 43,166 लेवल अप्रॉक्सीमेटली। इसके जब तक टेक आउट नहीं करेंगे तब तक हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में कोई मज़ीद चांसेस नहीं होंगे ऊपर जाने के। और उसमें सबसे पहला जो इंडिकेशन होगा दैट इज़ गोइंग टू बी क्लोजिंग अबव द 0.618 एरिया, और 0.618 एरिया के ऊपर क्लोज करने के साथ हमारे पास इसको होल्ड करना एज ए सपोर्ट के तौर पे होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ वी कैन डू दैट फर्दर मूव थोड़ा सा ऊपर की तरफ वापस आ जाएगा, विच मीन्स कि वी कैन नाउ अगेन गेट बुलिश ऑन दिस टोटल मूव, ठीक है। और उसमें हम वापस जो है 1:1 रेशो या फर्दर कॉन्टिन्यूशन ऊपर की तरफ देख पाएंगे। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट लेवल भी है विच इज़ 0.5, जो कि 0.618 एरिया तो ऑफकोर्स बुलिश होने के लिए है ही, लेकिन जो 0.5 है यहाँ पे उसके साथ 200 सिंपल मूविंग एवरेज अलाइंड है ऑन द आवरली टाइम फ्रेम, और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है 200 सिंपल की ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम। इफ़ यू कैन गो एंड बैक टेस्ट इट तो आप देख सकेंगे कि जो हमारे पास 200 सिंपल मूविंग एवरेज है वो गाइड करती है मूव्स को। इफ़ यू कैन सी कि हम जब जनरली हम नीचे होते हैं तो वी आर बेरिश, व्हेन वी आर अबव 200 सिंपल मूविंग एवरेज दिस पर्पल वन, तो वी आर बुलिश। तो आपके पास इस वक्त उसके ऊपर आना ज़रूरी है, सो वी कैन जनरली गेट अ लिटिल बुलिश मूव टू दी अपसाइड। 200 सिंपल के ऊपर आए बगैर जो है वो ये पॉसिबल नहीं होगा। सो उसके लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, 0.618 एंड कमिंग अबव दी 200 सिंपल मूविंग एवरेज विच इज़ एक्चुअली द फर्स्ट लेवल। सो अगर आप 0.618 के से पहले अगर आप 200 सिंपल के ऊपर की तरफ मूव लेके उसको होल्ड करना शुरू कर देते हैं बिलो 0.618, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ पॉजिटिव साइन फॉर द मार्केट। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।